वर्तमान समय में मनुष्य जिस जागरूकता के साथ जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है, इसी जागरूकता में ऐसी बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो रहा है जिसको लेकर मेडिकल साइंस भी आश्चर्य में है कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी नहीं होने के बाद भी हृदयघात जैसी बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसने अब उम्र का ख्याल करना भी छोड़ दिया। 18 साल 20 साल के बच्चों को भी हृदयघात की बीमारी का शिकार होना पड़ता है। कभी आप इस पर विचार करें तो आखिर हृदय जैसा अंग जो मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है, जन्म लेने से पूर्व और मृत्यु के दिन तक कोई अंग अगर लगातार काम करता है तो वो एकमात्र हृदय है। तो उसकी मांसपेशियां या उसके कार्य करने पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आपके बाकी अंगों को आराम थोड़ी देर के लिए मिल भी जाता हो, लेकिन हृदय को कभी आराम नहीं मिलता, क्योंकि जो शरीर के ट्रिलियन सेल्स हैं, इन सारे कोशिकाओं को जो शक्ति है या जो ऑक्सीजन है या जो भोजन है वो उसी हृदय की पंपिंग की वजह से मिलता है। 1980 तक वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि हृदय एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, लेकिन जब से अंग प्रत्यारोपण की विधि विज्ञान ने विकसित की, तो जब हृदय ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी व्यक्ति में, तो कई बार ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं कि उस हृदय के ट्रांसप्लांटेशन के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। तो कई बार वैज्ञानिक तो ये मानते हैं, या मेडिकल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये अचानक नहीं, एक इंसिडेंट है, ऐसा हो जाता है। हृदय के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म कर दे। लेकिन 1980 के बाद जब लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या हृदय के पास भी कोई ब्रेन है, हृदय के पास भी कोई मेमोरी है, या हृदय के साथ जीने वाले लोगों के व्यक्तित्व और मस्तिष्क के साथ जीने वाले लोगों के व्यक्तित्व में कोई अंतर है। तो उसमें ये पाया गया कि हृदय के पास भी अपने न्यूरॉन्स हैं और हृदय की भी मेमोरी है, जिसको आज विज्ञान मानने लगा है और ये मानता है कि हृदयवान जो भावना के तल पर जीने वाले लोग हैं वो हृदय से जीते हैं, और बुद्धिमान लोग बुद्धि के साथ जीते हैं, तर्क के साथ जीते हैं। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तर्क जितना ही बढ़ेगा उतनी ही नास्तिकता बढ़ेगी। ये विचार करके देखिएगा आप, कभी जब ऐसे लोग आपके घर में भी हो सकता है, आपके बच्चे, आपके पड़ोस में आसपास के ऐसे लोग हों जो अध्यात्म पर या भगवान के अवतरणों पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, आत्मा के होने नहीं होने पर सवाल उठाते हैं, और एक तरह से वो प्रत्यक्षवाद कह सकते हैं, जिसको चार्वाक दर्शन भारत में रहा, जिसको शरीर ही और शरीर की इंद्रियों तक ही वो मानते हैं कि इससे अधिक या इससे अलग कोई और दुनिया नहीं है। तो जब इस तरह के तर्क के साथ लोग विकसित होते हैं तो वो भाव जगत से धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं, और कई बार भाव को भी पैदा करने के लिए वो विचारों की दुनिया में जाते हैं और विचारों से ही भाव को पैदा करके ऐसे भाव जगत के लोगों के साथ छल करते हैं, जिसको आप कहते हैं इमोशनल टार्चर करना। कि किसी व्यक्ति को अगर दुख देना है तो जितना आप मानसिक रूप से दुख नहीं दे सकते, उससे अधिक आप उसको इमोशनली टार्चर कर सकते हैं, और जब आदमी इमोशनल टॉर्चर होता है तो टूट सा जाता है, उसका मन भी कार्य करने का सामर्थ्य छोड़ देता है, और उस इमोशन का संबंध आपके हृदय से है। तो हृदय के पास अपना एक मस्तिष्क है। अभी कई ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि एक बच्चे का हृदय अगर किसी बच्चे में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उस व्यक्ति में उस बच्चे के जीवन के अनुभव भी उसको स्वप्न में आने लगे, और जब उस स्वप्न का विवेचन किया गया कि ऐसे स्वप्न इसको पहले नहीं आते, तो डॉक्टर्स ने कहा साइकेट्रिस्ट से दिखाया जाए। साइकेट्रिस्ट ने देखा तो कहा इन सपनों का कोई गहरा अर्थ है, क्योंकि ये सपने ऐसे नहीं आते। मनोविज्ञान में तो एक
ये अवधारणा है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही आकलन उसके जागृत अवस्था में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जागृत अवस्था में वो चालाक होता है, उसे ये मालूम होता है कि कौन सी बात छिपानी है, कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात कहने से कोई इम्प्रेस होगा, कौन सी बात कहने से मेरा इंप्रेशन ख़राब होगा। तो वो पूरी तरीके से एक बदले हुए व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। और व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है, और पर्सनालिटी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ ही होता है मुखौटा। तो व्यक्तित्व एक प्रकार का मुखौटा है जिसमें हम लोगों को किस तरीके से लोगों को बदलना है या लोगों को यूज़ करना है हम सिखाते हैं। व्यक्तित्व विकास में एक व्यक्ति को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके भाव, उसके मस्तिष्क, उसके विचारों को, ये सिखाया जाता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति भाव जगत को समझ नहीं पाता, और भाव जगत को नहीं समझने की वजह से उसके हृदय में जो भाव जगत की फीलिंग है वो धीरे धीरे मस्तिष्क की जो मेमोरी है वो कमज़ोर होने लगती है, और हृदयघात जैसी बीमारियों के बढ़ने का शायद ये भी एक वजह हो कि हृदय को अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपनी फीलिंग को व्यक्त कर सके, क्योंकि उसको समझने वाले लोग सब मानसिक हैं। और कहते हैं ना कि जब कोई बौद्धिक व्यक्ति हो तो बौद्धिक व्यक्ति से आदमी अपने भाव को छिपाता है, तो व्यक्तियों ने भाव को छिपाना शुरू कर दिया। हृदय के भाव को व्यक्त करने के बजाय ऐसे भाव व्यक्त किए जा रहे हैं जो हृदय के नहीं हैं, मस्तिष्क के हैं। तो इस नाते एक ऐसा वातावरण बना है जहां प्रेम के नाम पर भी या प्यार के नाम पर लोग छल के शिकार होते हैं, क्योंकि प्यार हृदय का विषय है। और जब आपके जीवन में प्यार नहीं होगा या आप जब किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे तो आप सिकुड़ते चले जाएंगे, आपका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है वो सिकुड़ता चला जाएगा। इसीलिए जो भाव जगत से जीते हैं, क्योंकि भाव जगत की भाषा पूरी प्रकृति जानती है। आप सुनते होंगे ऋषि मनीषी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे, पशु पक्षियों से बात करते थे। कैसे करते होंगे? पशु पक्षियों के शब्द कैसे समझते होंगे? क्यों? क्योंकि वो भाव जगत में जीते थे। उनको मालूम था कि इस भाव के साथ ऐसे शब्द निकलते हैं, क्योंकि वो आत्मीयता से जीते थे, और आत्मीयता में दो नहीं होता। आध्यात्म दो के बीच का संवाद नहीं है, आध्यात्म दो के एक होने का नाम है, अद्वैत का नाम है। तो जिस दिन आप हृदय से जिएंगे उस दिन अद्वैत को जीने लगेंगे, और जब तक अद्वैत बुद्धि से समझेंगे तब तक आप इस जगत में बंटवारा तो करेंगे ही, परिच्छिन्न भाव आपके अंदर होगा ही, क्योंकि बुद्धि परिच्छिन्नता को समझती है, बुद्धि कभी भी अद्वैत को नहीं समझती। अद्वैत को समझ भी जाए तो अद्वैत को जीने के लिए हृदय की ज़रूरत है, और जब हृदय से जिएंगे तो निश्चित ही हृदय की मेमोरी या हृदय का जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा, और आप जगत को और जगत आपको प्रभावित करेगा, और दोनों एक दूसरे के आकर्षण की वजह बनेंगे। और आकर्षण बुद्धि से एक सीमित होता है, सशर्त होता है, लेकिन भाव का आकर्षण शाश्वत होता है। उसके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भाव की ज़रूरत है। हृदय ही भाव व्यक्त करता है, और हृदय से ही प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि से प्रेम समझा जा सकता है, अनुभूति नहीं की जा सकती। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये मस्तिष्क से पढ़ा जाने वाला विषय नहीं है, ये हृदय से जिया जाने वाला विषय है, जिसके लिए आज मनुष्य और मानव समाज तैयार नहीं है या लगातार दूर हो रहा है।